मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, देश और राज्य के साथ दरभंगा में जब भी गंभीर मुद्दा होता है तो मिथिला मच न्यूज आपके समक्ष उन मुद्दों पर राजनीतिक दल के नेताओं और संबंधित व्यक्तियों के विचार आप तक पहुंचाना चाहते हो। और बड़ी बहस में मिथिला मच न्यूज की आज की बड़ी बहस में देखें दरभंगा में भी क्या असर है सीएए, एनसीआर और एनपीआर जैसे मुद्दों पर लेकर के। तो बता दें, हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हुए हैं जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता डॉक्टर अमानुल्लाह। सबसे अमानुल्लाह जी, आपका स्वागत है मिथिला मच न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। हम जैसे छात्र युवाओं को आप अपने चैनल पे बुलाने के लिए आपको आपसे बहुत संक्षिप्त में हम विचार करेंगे, क्योंकि आप छात्र युवाओं के नेता हैं और आपका भी विचार इसमें काफी महत्वपूर्ण मायने रखेगा इस गंभीर मुद्दे पर। हम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर क्या इस देश में जो हो रहा है, जिस तरह सरकार इस मुद्दे को लाई है, इस एक्ट को लाई है, उस पर आप पहली नजर में क्या देखते हैं? कि सबसे पहली बात यह है कि जब छात्र ऐसा विंग है और युवा ऐसा विंग है जो छात्र को इंडिपेंडेंट विंग रखा गया है और छात्र हमेशा जो है वो देश के हित में देखता है। छात्र अपने आप को ये समझता है कि देश पहले है, बाद में संगठन और दल है। और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार भाषण में बोलते हैं कि देश पहले है, बाद में दल और संगठन है। तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पहले देश कैसे मजबूत रहे। और यह जो बात आप बता रहे हैं, हम लोगों ने भी जो सीए बिल आया था तो उस पर छात्रों में एक ये चीज़ था कि हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय जो है मांग करती है कि हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। छात्र मांग करते हैं कि हमें नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए आप मनोज जी, आपके बहुत सारे पत्रकार जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार हम लोग शिक्षा के लिए हो और हमने अपने ही माध्यम से, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, विश्वविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की योजना हो। क्योंकि ये देखिए, आप जो सही सवाल कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो लुटेरे हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं। खास करके आप जब विश्वविद्यालय पैनल का जब चुनाव होता है तो धन बल का उपयोग होकर ऐसे लोग चले आते हैं, दलाल प्रवृत्ति के लोग, जो दलाली प्रथा में विश्वास रखते हैं। और कहीं ना कहीं छात्र और छात्राएं और शिक्षक कर्मचारी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि उनकी बात को, यही बात हम कहना चाहते हैं कि आखिर हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट करके जो राजनीति होती है सीए जैसे मुद्दे को लेकर के, बाद में सरकार ने इसे एनपीआर में लाया है। तो कहते हैं कि चाहे हिंदू या मुसलमान, आप छात्र नेता सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर इस मुद्दे को छात्रों के बीच में किस तरह संदेश देने की आपकी नीति है, किस तरह आप संदेश देना चाहते हैं ताकि छात्र छात्राओं के बीच एक सही संदेश जाए और खासकर हिंसा न हो प्रदर्शन के दौरान? देखिए, हम संदेश यही देना चाहते हैं मनोज जी। और कल हमने और दरभंगा के अमन पसंद जो अवाम है और मिथिला समाजवादी शक्ति एक मंच है हमारा, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जिस तरीके से आप जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो हमने इस हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। और कल हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने उपवास रखा और हम जैसे मुसलमानों ने रोज़ा रखकर यह दिखाया कि लोकतंत्र में जो है हिंसा से ही आप लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं और मैं मुसलमान हूं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोफेट जो हैं वो अहिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अहिंसा पे रखने वाले लोग हैं। हम लोग तलवार की बात नहीं करते हैं, हम लोग कलम की वार की बात करते हैं। अमरनाथ जी, यही एक तो मुद्दा ये है कि आखिर पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जी जिस तरह हिंसात्मक रूप ले लिया ये प्रदर्शन, किसी भी तरह से इसे जायज नहीं माना जाता।
और खासकर जब सरकार बनी थी उसके एजेंडे में ही पहले से था कि वो एनसीआर को लाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो जामिया में जो घटना घटी है, क्या उसे आप सही मानते हैं? क्योंकि पुलिस का हस्तक्षेप कर रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर किसी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान में आपराधिक गतिविधि होगी तो पुलिस को हस्तक्षेप करना आवश्यक है, वरना और भी छात्र घायल हो सकते हैं या छात्रों के बीच रोष हो सकता है। तो इसे लेकर के जामिया की घटना पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, अगर एक बात मनोज जी मेरी बात आप सुन लिया जाए, मनोज जी मेरी बात सुन लिया जाए। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जो देश के गार्जियन कौन हैं? हमारे देश के गार्जियन महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, और उसके बाद हमारे देश के जो है जिनको लोगों ने चुना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब पुलिस पे लाठीचार्ज होता है तो प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में बोलते हैं, वहीं जामिया, एएमयू, जेएनयू और डीयू के बच्चों पे लाठीचार्ज होता है तो वो मौन रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र और युवाओं में इसका आक्रोश है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हिंसा का रास्ता अपनाइए, मैंने इसलिए जो उपवास और रोजा का कार्यक्रम करके इस देश को और युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को एक मैसेज देने का काम किया है, क्योंकि हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और यह विचारधारा कैसे ये चीज़ हो, क्योंकि लड़ाई जो है सिर्फ तलवार से और बंदूक गोलियों से। आपने देखा होगा कि एक समुदाय के लोगों ने जब 24 तारीख को रैली निकाला तो उसमें किस तरह से हथियारों का प्रदर्शन हुआ, तो उसको भी हम लोगों को मैसेज देना चाहे। देखिए, लोकतंत्र में समर्थन और विरोध करने का, देखिए लोकतंत्र में जो है विरोध और समर्थन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र की हत्या है। जी 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 मैं खासकर देखा जा रहा है कि जब भी देश में गंभीर मुद्दे होते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटकर वोट की राजनीति की जाती है। यह पहले से भी रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को खौफ पैदा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि और ताकि उनका वोट बैंक हो। लेकिन अगर पिछले कई दशकों से देखें तो मुस्लिमों के इतिहास में उनके विकास के लिए कोई राजनीति नहीं किया, बल्कि उसके वोट बैंक को हमेशा इस्तेमाल किया गया। क्या उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बात की गई, स्वास्थ्य के लिए बात की गई? तो एक छात्र नेता के रूप में जो हिंदू मुस्लिम को बांट कर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, कौन पाकिस्तान भेजेगा आपको? किसका हक है पाकिस्तान भेजने का? और आप कैसे चले जाएगा पाकिस्तान? क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को? क्योंकि यह स्पष्ट है कि नागरिकता बिल जो है वो नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। और यह भारतीय हिंदू या मुसलमानों पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उन पर असर है जो बाहर से आने वाले हैं। तो इसे लेकर के गुमराह करने की जो साजिश है, भारत पाकिस्तान जब भी मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान, क्या ये सही है अमनलाल जी? अब आप बोल लिए मनोज जी, मेरी बात सुन लिया जाए। ये कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? कैसा पाकिस्तान? हम तो पाकिस्तान को जानते ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को तो हम जानते ही नहीं है। एक बात बता देता, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मजबूती से यह बात बताना चाहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हम लोगों ने जिन्ना जी का हाथ न पकड़ते हुए गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद का हाथ पकड़ा। उस समय में हमने छोड़ दिया रिश्ता पाकिस्तान से। कौन से रिश्ते की बात करते हैं? ये पाकिस्तान कौन सा ये चीज हो गया? नहीं, कुछ लोग की कौन सी बात है? आप एक तरफ गुड़ खाओ, एक तरफ गुलगुल्ले से परहेज करो, ये कौन सा बात हो गया? पाकिस्तान से हम लोग किसी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी के लोग हैं। और आप जो बोल रहे हैं सीए के बारे में, तो मैं एक शायरी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि राहत इंदौरी ने कहा था, उसमें मैंने कुछ संशोधन किया है। क्योंकि यह जो संशोधन बिल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस देश की आज़ादी में। और ये सड़कों पे जो विरोध कर रहे हैं मनोज जी, ये जो सड़कों पे विरोध कर रहे हैं, इसमें कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान थोड़ी है, इसमें तो सभी जाति के लोग हैं। और यही बात है हिंदुस्तान की। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो एक हमारी सभ्यता सोच है, एक साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर कभी भी राजनीति करते हैं, कभी भी किसी पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं।
क्योंकि आपने भी जानते हैं, आप छात्र नेता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक धर्म या जाति से कोई राजनीति नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आपका क्या है, क्या ये जो जाति धर्म में बांट करके राजनीति की जा रही है वो कहां तक सही है हमारे देश में? और बिल्कुल मेरे दिल वाला सवाल आपने पूछ दिया मनोज जी, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपको मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा नाम इमाम है, कि आपके निजी सहायक ने आपको बताया कि मेरा नाम इमाम है। क्या मैं भगवाधारी कपड़ा पहनकर टीका चंदन लगाकर बैठ जाऊं, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि मेरा नाम इमाम है कि श्याम है? तो ये सीए के खिलाफ हम लोग इसलिए हैं कि आप जो प्रताड़ित हिंदू के आड़ में जो घुसपैठियां हमारे देश में आने वाले हैं, उनसे हम लोगों को भय है। हम लोग ये चाहते हैं कि यह देश जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश जो चाहती है कि आतंकवाद मुक्त हो, तो इस तरह का क्यों हम लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोग जो है बेहतर शिक्षा प्रणाली की बात क्यों नहीं करते हैं? हम अपने देश में जो होली, हंसी खुशी, दिवाली मनाते हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? अरे पाकिस्तान अपना काम करे, अफगानिस्तान अपना काम करे, बांग्लादेश अपना काम करे, हमको उससे क्या लेना देना है? अगर आपको ज़्यादा ये चीज़ है, आप उनको सहायता दे दीजिए, पैसा भिजवा दीजिए, जैसे हम नेपाल को देते हैं, जैसे बहुत सारे कंट्री को हम देते हैं। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम करके जो है यह देश नहीं चलने वाला है। और यही कारण है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जो है आपको बनारस यूनिवर्सिटी पड़ता है, वहाँ के 51 प्रोफेसर भी रोड पर उतरे हैं। और जिस दिन जामिया में बच्चों के ऊपर लाइब्रेरी में लाठीचार्ज हुआ, उस दिन जो है बनारस यूनिवर्सिटी से 2 बजे रात में लोग जो है प्रोटेस्ट किया। मैं उन क्रांतिकारी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से सलाम करता हूँ कि यह हिंदुस्तान है। अगर हिंदू खतरे में है तो मुसलमान की जान है। दरभंगा के छात्र नेता हैं, छात्र जदयू की राजनीति से जुड़े हुए हैं और अपना सामाजिक संगठन भी चलाते हैं। डॉक्टर अमनुल्लाह, एक चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप छात्र हैं, युवाओं के जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। रोजगार के साधन या जब भी देश में प्रतिस्पर्धा के दौर में गुजरता है तो घुसपैठे एक अहम मुद्दा है, जिसे सरकार विगत कई वर्षों से मांगती आ रही है। भाजपा की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार ने भी इसे गंभीरता से माना। तो धन्यवाद हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हम जैसे युवाओं और छात्र की आवाज बनने के लिए। तो धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर अमनुल्लाह, छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार मिथिला इस बड़ी बहस में आपको दिखाएंगे। दरभंगा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहेंगे कि आखिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों? एक साथ सड़क पर अगर जा रहे हो और आपस में किसी बात पर तुतु-मुतु हो गई दोस्तों के बीच, तो उसके बाद उसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जाता है। हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, जो इस देश के हिंदू हैं या मुसलमान, वो इस देश के हैं, भारतीय हैं। पहले कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। अगर कोई इसे गुमराह करने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसे एक्ट पढ़ने की आवश्यकता भी है। इसके अलावा हम बता दें, संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। इसके अलावा आपको विरोध करने का हक है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करने का। अगर आप किसी भी तरह हिंसा करते हैं, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अब आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, चाहे समर्थन में या विरोध में। निश्चित तौर पर मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूट्यूब में हर अपडेट खबर सब्सक्राइब करो। मिथिला मंच न्यूज का फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में
विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।